होता रहता है इलेक्ट्रॉन, जबकि जो आपके प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो उसी एटम के सेंटर वाले पार्ट में, जिसको हम क्या बोल रहे होते हैं, न्यूक्लियस बोल रहे होते हैं। इसी न्यूक्लियस के भीतर एक छोटे से भाग में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों क्या होते हैं, समावेशित होते हैं। कल के दिन कोई आपसे पूछता है कि जो आपका न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस, इसके ऊपर कैसा चार्ज होता है, तो आपका आंसर होगा कि सर इसके ऊपर कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, सही है ना। पूछेंगे क्यों पॉजिटिव चार्ज होता है, तो आप कहिएगा कि सर देखिए, जो प्रोटॉन होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, तो कुल मिला के पूरे पूरे जो न्यूक्लियस होता है उसके ऊपर कितना चार्ज हो जाएगा, तो हम बोलेंगे कितना हो जाएगा, पॉजिटिव। इसको यूँ समझते हैं, जैसे मान लो कि तुम्हारा घर है, ठीक, और तुम्हारे घर में तुम्हारे पापा के पास 100 रुपए है, तुम्हारे पापा के पास कितने रुपए हैं, 100 रुपए हैं, और तुम्हारी मम्मी के पास एक भी रुपए नहीं है। तुम्हारे पापा के पास कितने रुपए हैं, 100 रुपए हैं, और तुम्हारी मम्मी के पास एक भी रुपए नहीं है, तो पूरे परिवार में कितना रुपया है, 100 रुपया है। समझे नहीं समझे, कितना रुपया है, 100 रुपया है। तो वैसे जो प्रोटॉन है उसके ऊपर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और जो न्यूट्रॉन है उसके ऊपर कैसा चार्ज है, कोई चार्ज नहीं है, तो पूरे न्यूक्लियस पर कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। समझ गए ना। अगर मान लो कल के दिन यहाँ पर माइनस होता, मान लो कि प्रोटॉन के ऊपर प्लस चार्ज होता और न्यूट्रॉन के ऊपर कौन सा होता है, माइनस का चार्ज, मान लो ऐसा होता और पूछते कि पूरे न्यूक्लियस पर कौन सा चार्ज होगा, तो आप कहते कि हाँ कोई चार्ज नहीं है, क्योंकि प्लस से माइनस क्या हो जाता, आपका कट जाता। इसको यूँ समझिए कि आपके घर में आपके पापा के पास कितना रुपया है, 100 रुपया है, और आपकी मम्मी 100 रुपया किसी की उधार है। समझ पा रहे हैं, आपके पापा के पास कितना रुपया है, 100 रुपया है, प्लस में है, वो 100 रुपया रखा हुआ है, मतलब क्या है, प्लस में, और आपकी मम्मी 100 रुपए किराना स्टोर वालों की उधार है। इसका मतलब पूरे परिवार के पास कितना रुपया है, 0 रुपया है। कितना रुपया होगा, 0, क्योंकि जो 100 है वो किसी को देना है, बैलेंस बनाएंगे तो कितना हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। समझ रहे हैं, कोई डाउट तो नहीं है। अब आइए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अगर हम आपसे पूछते हैं यहाँ पर कि जो के है इसको हम लोग कौन सी सेल बोल रहे होते हैं, पहली सेल बोल रहे होते हैं। कौन सी बोल रहे होते हैं, पहली सेल। इसका मतलब अगर हम यूँ कह लें कि फॉर के सेल, अच्छे बच्चे ध्यान देंगे, अगर हम कहें फॉर के सेल, एन की वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1 होती है। के सेल के लिए एन की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। ऐसे ही अगर हम आपसे कहते हैं फॉर एल सेल, दूसरी वाली कोष के लिए एन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। समझ में बात नहीं आ रही। ऐसे ही अगर हम तीसरी वाली की बात करते हैं और कहते हैं फॉर एम सेल, तो आप बताएंगे कि एन की वैल्यू यहाँ पर कितनी होगी, 3 हो जाएगी। और अब इसी तरीके से अगर हम लास्ट वाला पूछते हैं और कहते हैं कि फॉर एन सेल, तो इसकी वैल्यू आपको क्या बताओगे सर, एन की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे 4 हो जाएगी।